इंडिया एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात होगी। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, सबकी नजरें इस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी खबर इसी पे थी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना मुद्दा रखेगा, अपना स्टांस रखेगा, और उस पे बीसीसीआई का क्या स्टांस होगा। मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही लग रही है। शेन वॉटसन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स ने कल रात तारीख रकम की पहली टीम बनी पीएसएल की, जो जो लगातार चौथा फाइनल खेलेगी, और साथ साथ दुनिया भर में तीसरी वो टीम है जो कि लगातार एक फ्रेंचाइज लीग में चौथी मरतबा फाइनल खेलेगी। तो मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत रिकॉर्ड भी सेट किए हैं और एक कंसिस्टेंसी भी सेट की है और एक एग्जाम्पल भी सेट की है पीएसएल में। साथ साथ आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1। जो जीतेगा वो जाएगा एलिमिनेटर 2 में, और जो हारेगा वो फिर बैकपैक करेगा और घर जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब और अतीकुर रहमान। भट्टी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। क्या कहेंगे रिजवान की कप्तानी, मुल्तान सुल्तान कोर ग्रुप की प्लानिंग थ्रू आउट द इवेंट बड़ी अच्छी रही और पिछले 4 साल में चौथी मरतबा लगातार फाइनल खेलने जा रहे हैं। देखें, जो अभी आपने कंसिस्टेंसी की बात की ना, तो मुल्तान सुल्तान वैसे तो ऑन पेपर आप देखें तो एक कंप्लीट टीम है, जिसमें आपको टॉप से रिजवान और उस्मान खान जैसे बैट्समैन भी नजर आएंगे। फिर फास्ट बॉलर भी उनके पास अच्छे हैं, फिर लेग स्पिनर भी उनके पास आप देखें कि उसामा मीर 23 विकेट लेकर, तो एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन इधर अगर आप ओपोनेंट पेशावर जल्मी की तरफ देखें, तो पेशावर जल्मी पूरी टीम इस पूरी कैंपेन में आप देखें बाबर आजम और साइम अयूब पर रिलाई कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आरिफ याकूब, जिसने इस्लामाबाद के जीते हुए मैच को हार में तब्दील कर दिया था, एक मैच में 6 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। फिर क्या हुआ कि आरिफ याकूब पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कप्तान को। हालांकि हम तो जब बच्चे थे, जब इमरान खान पाकिस्तान की कप्तानी करते थे, उस वक्त का इमरान खान अब्दुल कादिर को लेकर आया। उन्होंने कहा कि लेग स्पिनर डिफरेंस डालता है, और वो फिर ये बात सही साबित हुई। हमने शेन वॉन को देखा। मुरलीधरन हालांकि लेग स्पिनर नहीं थे, लेकिन मुरलीधरन के भी आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख रहे हैं। लेकिन बाबर आजम मेरा ख्याल में थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन पर अगर नजरसानी कर लेते, देखिए वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं डैरेन सेमी पे। डैरेन सेमी का जो माइंडसेट है वो वेस्ट इंडियन माइंडसेट है। वो ज्यादा लेग स्पिनर्स पर इतना रिलाई करते नहीं। मेरे अपने ख्याल में अगर आरिफ याकूब जैसा स्पिनर इनके पास होता, तो आरिफ याकूब आप देखें, मुजम्मिल आप हमसे ज्यादा ग्राउंड में जाते हैं, नेशनल T20 आपने कवर किया। आरिफ याकूब बड़े जबरदस्त बॉलर थे। बल्कि मैंने तो एक सिलेक्टर से, जब ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी, कहा कि इसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ। उन्होंने कहा 29 साल का है। तो भाई 29 साल से क्या फर्क पड़ता है अगर परफॉर्मेंस दे दे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम और साइम अयूब अगर एलिमिनेटर 2 में परफॉर्म करेंगे, तो आप देखिएगा पेशावर जल्मी आगे जाएगी, वरना इनकी कैंपेन यही खत्म हो जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, कुछ इतलात हैं आरिफ याकूब का आपने जिक्र किया, तो उनके हवाले से दो तीन खिलाड़ियों से भी और बात करने की जब कोशिश की तो पता ये लगा कि वो कम्प्लीटली फिट नहीं है। हालांकि नेट में बॉलिंग कर रहे थे, बट वो उनके हवाले से ये है कि वो हैमस्ट्रिंग उनकी जल्दी खिंच जाती है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली फिट नहीं है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। देखिए, 4 ओवर की क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में इतना मसला होना नहीं चाहिए। तो अगर हैमस्ट्रिंग उनकी खिंची हुई है, तो टीम मैनेजमेंट को, जिस तरह कल रात भी डैरेन सेमी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बताते हैं ना कि क्या इशू है। वो ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं कर रहे बाबर आजम। तो भाई आप बाउंड्री लाइन पे आप आकर क्यों बता रहे हैं बाबर आजम को? बाबर आजम जब पाकिस्तान के कप्तान थे, तो हमने तो नहीं देखा कि मिसबाह उल हक कभी बाउंड्री लाइन पर आए हो, या बाद में मिकी आर्थर थे, ग्रांट ब्रैडबर्न थे, या दूसरे कोचेस जिन्होंने बाबर आजम के साथ काम किया। तो बाबर आजम को अगर कप्तानी करनी है, तो इसका मतलब उनके कप्तान के मामले में कोई ना कोई इशू है जो बाहर से उनको बताया जा रहा है। और फुटबॉल में जिस तरह डैरेन सेमी कह रहे थे, ये फुटबॉल में तो आप अक्सर देखते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर आकर बता रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे में कोई खामी है, तो उसमें तस्लीम कर लेना कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल में बाबर आजम जो है
उनकी कप्तानी तो खैर अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये पूरी टीम जो है, अगर इसने आगे जाना है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो इसकी सारी कैंपेन जो है बाबर आजम और साइम अयूब के कांधों पर है। और ओपोनेंट्स को हम क्रेडिट देंगे मोहम्मद रिजवान को कि मोहम्मद रिजवान ने अच्छे अपने कार्ड्स खेले और बहुत ज्यादा बाबर आजम और साइम अयूब को मौका नहीं दिया। साइम अयूब तो बिल्कुल शुरू में आउट हो गए, बाबर आजम को भी इनिंग्स बड़ी खेलने का मौका नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अगर चलेंगे तो फिर पेशावर ज़ल्मी की रेल जो है आगे बढ़ेगी। अच्छा अतीक भाई, आपकी तरफ आऊंगा। क्या आप एग्री करें, क्योंकि ये रात सवाल मेरी तरफ से ही हुआ था सैनिकों के बाबर के हवाले से। फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते हैं कि बड़ी स्क्रिप्टेड कैप्टनसी करता है। अगर कल भी आप देखें, लोएस्ट टोटल आप डिफेंड करने जा रहे थे, आपने अच्छा एक आगाज किया, मेहरान मुमताज ने पहले ओवर में 9 रन दिए। लुक वुड आया, लुक वुड ने अच्छा ओवर कराया, लेकिन फिर लुक वुड को लाने के बजाय वॉल्टर को ले आया, जिनके हवाले से मशहूर है कि वो ऑफ कटर करते हैं, स्लोअर करते हैं, और वहां से प्रेशर रिलीज हुआ। हालांकि शुरू के 2 ओवर्स बड़े अच्छे हुए थे। तो समझते हैं कि बाबर को ज्यादा हेल्प सैनी का हो रहा है इस वक्त पेशावर जल्मी की जो पूरी कैंपेन है। देखें मुजम्मिल, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, आरिफ याकूब की ठीक है बॉलिंग साइड की जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो ठीक है कि मिस रीड किया उन्होंने जो है, क्योंकि इस वक्त कराची की जो विकेट है वो स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद दे रही है, थोड़ी बॉल फंस रही है, तो आरिफ याकूब का ऑप्शन अच्छा हो सकता था। लेकिन कल का जो मैच है उसमें पेशावर जल्मी की बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई है, अगर आप देखें, क्योंकि साइम अयूब जिस तरह पहले ओवर में आउट हुए, और उसके बाद ये बाबर आजम की इस पीएसएल में सबसे स्लो इनिंग थी, तो इसका मतलब वहां वो भी खुल के नहीं खेल पा रहे थे। तो कल रन्स बहुत, जिस तरह का क्वालिफायर, जिस तरह पीएसएल में दीगर मैचेस चले हैं, 170 175 या 80 क्रॉस हो रहे थे, तो कल जब हम ऐसे ही और एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे, तो वो भी कह रहे थे बॉल मुश्किल जरूर है लेकिन 170 की विकेट है। कल अगर देखा जाए तो बाबर ने भी उस तरीके से स्कोर नहीं किया जिस तरह करता है, लेकिन मैं तनकीद नहीं कर रहा। हर इनिंग्स में जब बाबर आउट हुए, वहां जाके पेशावर जल्मी की बैटिंग बिल्कुल ही जो है वो नाकाम हो गई थी, और वो जिस तरीके से स्कोर होना चाहिए था वो एक डेंट पड़ा, और जिसकी वजह से, जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया मुल्तान सुल्तान ने। यासिर खान जो है, जिनपे रिजवान ने भरोसा किया, हालांकि यासिर खान गुज़श्ता कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने उन पर एतमाद किया, और आज उन्होंने देखें एक अच्छे बड़े मैच के अंदर जो है एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और जहां तक आपने बात की कि बाबर आजम जो है वो डैरेन समी की स्क्रिप्टेड ले रहे हैं, दरअसल डैरेन समी का अपना एक इनपुट तो रहते हैं, वो एक ऐसे कोच तो है नहीं कि डग आउट में खामोशी से बैठे रहे और बाद में जो है खामियां बताएं। वो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, वेस्ट इंडियन उनका स्टाइल है, वो हर उसमें जो है एकदम फ्रंट पर आते हैं और बताते हैं, ये उनका है। और उन्होंने कल जिक्र भी किया, कल आपने ही सवाल किया था कि क्या बाबर इसको कप्तान ऐसा लगता है कि वो कोच, तो उन्होंने तो जवाब दिया कि फुटबॉल में भी कप्तान और कोच का जब तक तालमेल अच्छी नहीं होगी तो टीम कामयाबी की मंजिलें नहीं तय करती। तो मेरे ख्याल से एग्रेसिव थे वो, खुद खामोश नहीं बैठते डैरेन समी, ना डग आउट में कि अपनी नोट करते हैं और बाद में जाके बताएं, वो उसी वक्त खुल के सामने बता देते जो भी होता है। और ये वसीम अकरम भी करते थे कराची किंग में, बाबर आजम के साथ आपने देखा होगा, उस वक्त भी ये सूरत हाल हुई। अच्छा ठीक भाई, सरफराज, आप वैसे भी कह रहे थे कि सरफराज की वापसी होनी चाहिए प्लेइंग 11 में। आज होपफुली आपके लिए एक अच्छी खबर हो गई होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। सही बात है, एक्सपीरियंस है, और एलिमिनेटर में आपको वो एक्सपीरियंस फील्ड में भी चाहिए होता है, प्रेशर सिचुएशन से कप्तान को जाके कोऑर्डिनेट करना, एडवाइस देना। जाहिर है कप्तानी का एक बहुत तजुर्बा है उन्हें। ऑब्वियसली बैटिंग का एक कंसर्न है, बट ये चेंज अगर होता है तो ये समझते हैं पॉजिटिव साइन होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। देखें, सरफराज की भी अगर वापसी होती है एक पॉजिटिव होगा, और खासतौर पर रादरफोर्ड जो इनके वापस आए हैं, और ये अच्छी बात है कि क्वेटा लीडर की मैनेजमेंट जो है वो रादरफोर्ड को वापस बुलाने में कामयाब हो गई है। वरना तो मुझे तो ऐसा लगा था कि आप ऐसे क्रूशल मौके के ऊपर आपने जो है उसको छुट्टी दे दी और इजाजत दे दी कि वो चले गए, और मेरे ख्याल से अब नहीं आएंगे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि वापस आए। रादरफोर्ड का बहुत अहम किरदार होगा। सरफराज मतलब मिडिल ऑर्डर में जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर प्रॉब्लम में आ रही है, अगर आप लास्ट 3 मैचेस देखें तो वो 130 भी क्रॉस नहीं कर सकी है। वो आपने देखा होगा कि वो 106 पे आउट हो गए, 118 पे आउट हो गए, इस तरीके से आउट हो रही है। तो सरफराज के आने से बैटिंग स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी मिडिल में मजबूत हो जाएगी, एक सीनियर बैटर होगा, क्योंकि हमने देखा कोयटा के मिडिल के अंदर जो है एक सीनियर
बैटर की कमी नजर आ रही थी। नाफे और उमर बिन यूसुफ होते थे, दोनों दोनों यंगस्टर हैं, क्रिकेट तो समझते हैं लेकिन तजर्बा इतना ज्यादा नहीं है। तो एक तजर्बेकार बैटर का होना बहुत जरूरी था। अगर सरफराज होते हैं तो ये बहुत अच्छी तब्दीली होगी मेरे ख्याल से। कोयटा ग्लेडिएटर को अब ये करने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्ले ऑफ के अंदर अब तक जो सबसे कमजोर टीम थोड़ी सी दिखाई दे रही है वो कोयटा दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट 3 मैचेस की वजह से। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो जहां मसला आ रहा है ना, उनकी टीम अभी तक आप देखें कि सऊद शकील जो है वो इस टीम को लेके चल रहे हैं। जब तक जेसन रॉय और राइली रूसो, ये दो फॉरेनर्स जो हैं, ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों का आउट ऑफ फॉर्म होना ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप जो है उसमें डेंट डाल रहा है। फिर मेरे ख्याल में सरफराज, जो हमने लॉरी एवंस को देखा, सरफराज उससे बहुत बेहतर थे, उनका तजर्बा था। फिर कप्तान को सपोर्ट करने के लिए तो सरफराज को ड्रॉप करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। लॉरी एवंस या तो कोई एडम गिलक्रिस्ट होते तो उसको ड्रॉप करना सही था, या तो फिर जो सज्जाद यक्सर था आप उसको खिला देते। आपने नॉन रेगुलर विकेट कीपर को खिलाकर सरफराज को बाहर किया, ये मुझे मंत्रा समझ नहीं आया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। ऐसे ही है भट्टी साहब, सज्जाद जूनियर भी थे, और अगर आपको प्रॉपर बैटर चाहिए था तो नाफे भी आपकी पार्ट टाइम विकेट कीपिंग कर सकते थे, अगर मोटिव ये था कि आपको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी थी। अच्छा, इस्लामाबाद की थोड़ी सी बात करें तो इस्लामाबाद के कप्तान इन शायद उन पर समझते हैं भट्टी साहब थोड़ा सा प्रेशर होगा। प्रेशर इन अ सेंस के एक तरफ उसामा मीर मुल्तान से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप पर हैं, आगे जाहिर है न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। शादाब को हमने देखा बैटिंग पे ज्यादा फोकस है, बॉलिंग में उनका सही उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतरी दिखाई है, बट उस तरीके से बॉलिंग में वो लीड नहीं कर रहे जिस तरीके से वो बैटिंग में आते हैं। वसीम अकरम के हवाले से उनसे सवाल भी हुआ कि वसीम अकरम ने कहा कि मुश्किल पिच होती है तो शादाब खुद को नीचे कर लेता है, आसान पिच होती है तो शादाब खुद को ऊपर कर लेता है। उस पर उनका कहना था कि उनका ओपिनियन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। समझते हैं शादाब एज एन ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इस्लामाबाद के लिए? देखिए, यकीनी तौर पर शादाब खान जो है पूरी टीम को लेके चलते हैं, और उनके पास अगर दो जो उनके ओपनर्स हैं ना, कॉलन मनरो और दूसरे जो इंग्लिश ओपनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, एलेक्स हेल्स, तो मेरे ख्याल में इन एलेक्स हेल्स और कॉलन मनरो, इनकी परफॉर्मेंस, फिर शादाब खान पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ बॉलिंग पर कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, उन्होंने बॉलिंग पर तो तवज्जो दी, लेकिन बॉलिंग में अभी हमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। वो बैटिंग में ज्यादा हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम में उन्होंने कमबैक करना है और रेगुलर जगह बनानी है तो उनको फिर अपनी बैटिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि उसामा मीर 23 विकेटें हासिल कर चुके हैं, तो उसामा मीर उनके लिए एक थ्रेट है। लेकिन जो मुजम्मिल, आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो मैं भी चाह रहा हूँ कि वो हमें देखने को मिले, कि अगर आजम खान बैटिंग के लिए आते हैं तो आजम खान अपनी पुरानी टीम के खिलाफ, जिसके जो डग आउट में उनके वालिद बैठे होंगे मोइन खान, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा अगर कहीं कोई 70-80 रन रह गए और आजम खान क्रीज में। लास्ट टाइम भी अगर भट्टी साहब आपको याद हो तो इसी ग्राउंड पर मोइन खान की टीम के खिलाफ उन्होंने रन किए थे। जी हाँ, और फिर उस मोइन खान से बेतहाशा इंटरव्यूज में आजम खान के बारे में सवाल किया, तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा अगर आजम खान आ जाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फंसी हुई हो। लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद इस फर्स्ट एलिमिनेटर में फेवरेट की हैसियत से स्टार्ट करेगी। कोयटा थोड़ी सी जो है ना, अभी सेट टीम हमें नजर नहीं आ रही। अतीक भाई, थोड़ी सी आप बात अगर कर लें, अभी आपसे कुछ देर कबल एक ट्वीट आया है मोहसिन नकवी साहब का, पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग को अटेंड किया है, और साथ साथ ट्वीट में उन्होंने एक तरफ तो बायलैटरल सीरीज, अब से कुछ देर पहले खबर हमने देखी ली कि एक ट्राइलैटरल सीरीज होगी, टीम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो कुछ इत्तलात हैं कि क्या जय शाह उस मीटिंग में मौजूद थे या उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात होगी। देखिए, अभी ऐसी कोई इत्तला तो हम तक नहीं पहुंची कि वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि इंडिया का क्या स्टांस था या पाकिस्तान का क्या स्टांस था। अभी तक जो सारी बातें हुई हैं वो जो सामने आई हैं, एक तो वो ट्राई सीरीज की आई हैं, दूसरी आईसीसी की जानिब से जो उनका प्रेस रिलीज आया उसमें स्टॉप क्लॉक का जिक्र हुआ है, और 2026 की मेजबानी का हुआ है कि श्रीलंका और इंडिया जो है वो दोनों करेंगे, और दो चार चीजें उन चीजों में हुई हैं। लेकिन जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, सबकी नजरें इस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी खबर इसी पे थी
कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना मुद्दा रखेगा, अपना स्टांस रखेगा, और उस पे बीसीसीआई का क्या स्टांस होगा। तो अब तक की तो मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ऐसी खबर सामने नहीं आई है। भट्टी साहब हमारे उस्ताद हैं, सीनियर्स हैं, शायद इनके पास कोई ऐसी इत्तला हो तो मेरे ख्याल से भट्टी साहब से पूछा जाए। जी भट्टी साहब। अच्छा मुजम्मिल, ये जो ट्रायंगुलर सीरीज की आज कहानी आई है ना, अगर आप 2023 से 2027 का आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम देख लें, उसमें ऑलरेडी ये ट्राई सीरीज जो थी वो मौजूद थी। तो ये कोई नई सीरीज नहीं है जिसको आज शेड्यूल किया गया। आज उसमें ठीक है, दोनों बोर्ड्स के साथ मोहसिन आज नकवी साहब की कंफर्मेशन बात हुई हुई। है। जी, जाहिर है जब फ्यूचर टूर प्रोग्राम में तो कंफर्मेशन तो होगी, लेकिन जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, जब आपको याद होगा कराची में पहला लेग चल रहा था इस पीएसएल का, तो वसीम खान आए थे कराची। तो वसीम खान बेसिकली एक दिन के लिए कराची थे, उसके बाद वो इस्लामाबाद गए थे जहां इंटीरियर मिनिस्ट्री में उनकी चैंपियंस ट्रॉफी रिलेटेड मीटिंग्स थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही लग रही है। फिर इस वक्त आप देखें, जब कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो नरेंद्र मोदी साहब ने उनको मुबारकबाद दी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सियासी तौर पर भी बर्फ पिघली है। हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा सा टाइम, तकरीबन 11 महीने या 1 साल का बाकी है। मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी, और इस वक्त जो पीएमएलएन की हुकूमत है वो सियासी तौर पर कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से भारतीय हुकूमत को कायल करे और भारत अपनी क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजे। और फिर जब पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के लिए अपनी मुखालफत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही थी, अपनी टीम को भेजा इंडिया, तो मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। लेकिन जो आपका सवाल था, अभी हमारे पास इस बारे में कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं है। आईसीसी का जो प्रेस रिलीज है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन आईसीसी की मीटिंग के एजेंडे में दो चीजें बिल्कुल मौजूद थी। एक तो जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होना है उसके इंतजाम पर ब्रीफिंग थी। फिर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी एक पाकिस्तान से ब्रीफिंग लेनी थी। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का इंटीरियर मिनिस्टर बनना ये एक अच्छा साइन है कि जो सिक्योरिटी खदशात रहते हैं, तो अब जो टीम जितनी भी सिक्योरिटी मांगेगी, चूंकि वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो वो इतने मसाइल होंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही में होगी। सही है। और वो ज़ाहिर है एक जो गैप है वो ब्रिज होगा। इंटीरियर मिनिस्टर हैं क्योंकि वो खुद, तो वो एक जो बीच में गैप था वो भी ब्रिज हो जाएगा। अच्छा, आज एक और खबर भी बड़ी हॉट है और वो ये है कि शेन वॉटसन की तरफ से कुछ इंडिकेशन आई है कि मैं सिर्फ वाइट बॉल की कोचिंग करने का मतलब ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने। वैसे तो पहले तो पैसों की बात है, लेकिन अगर वो आएंगे भी तो एज अ वाइट बॉल कोच आएंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि टेस्ट के लिए दूसरा कोच कोई अपॉइंट किया जाए। तो अव्वल तो ये भट्टी साहब को आपके पास इसके हवाले से इंफॉर्मेशन हो, और अदरवाइज ये कैसा डिसीजन होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऑनलाइन कोचिंग के इनने किस तरीके से डेंट किया पाकिस्तान क्रिकेट को। देखिए मुजम्मिल, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी तक तो इंग्लैंड ने हालांकि ये तजुर्बा किया कि टेस्ट का अलग कप्तान था, उनका वाइट बॉल का, टेस्ट का अलग हेड कोच था, वाइट बॉल का अलग था। लेकिन पाकिस्तान में ये तो नई चीज होगी। बेसिकली जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि शेन वॉटसन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। तो मेरा ख्याल शायद यही वजह है कि वो वाइट बॉल में थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन वो जितना पैसा मांग रहे हैं, अभी रिसेंटली जब मोहम्मद हफीज ने पीसीबी से नेगोशिएट किया था, तो पहले मोहम्मद हफीज 1 करोड़ रुपए महीने के मांग रहे थे। बाद में वो तो तकरीबन कोई 30-35 लाख रुपए दिए गए उनको 2 महीने के लिए, 30-35 लाख पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो एक अमाउंट भी आ रहा है कि इतनी बड़ी रकम डिमांड कर रहे हैं शेन वॉटसन, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी रकम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए राजी होगा। फिर टेस्ट मैच के लिए क्या होगा? टेस्ट मैच के लिए फिर हमें एक अलग हेड कोच बुलाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो पीएसएल के बाद से हफ्ता शुरू हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी।
जो अनफोल्ड स्टोरीज हैं वो फोल्ड हो जाएंगी। अच्छा, अतिक भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर? चैंपियंस ट्रॉफी की थी कि जो भी फैसला हो, मेरी सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फैसला वो अब हो जाना चाहिए। ये लास्ट वर्ल्ड कप की तरह आखिरी वक्त तक आप डिबेट और मजाकरात और ये ऑफर और ये पेशकश, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो अभी हो जाए, ताकि सबके माइंड क्लियर हो जाए क्या होना है क्या नहीं होना। आखिरी वक्त में जाके प्रॉब्लम करना, मसले मसले मसाइल बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन अतीक भाई वो इंडिया का है ना, इंडिया जब हमेशा से यही कहता आता है जो हमारी ये गवर्नमेंट, तो ये हमारी तो गवर्नमेंट। ये तो आईसीसी का काम है ना। आईसीसी की हर चीज जो है वो अभी क्लियर करके खत्म कर दे, ये ना करे। सही। वो तो चलो एशियन कप का एशियन क्रिकेट काउंसिल थी, उसका कोई इतना ज्यादा वो नहीं था। ये तो आईसीसी है, तो आईसीसी को चाहिए कि जो चीज भी है वो अभी लॉक कर दे। इंडिया से जो बात करनी है अभी लॉक कर दे। हाइब्रिड पे जाना है अभी हाइब्रिड कर दें, कहीं और जाना है वहां कर दें। पाकिस्तान में करानी है, इसको लॉक करके खत्म करें इस डिबेट को। ये डिबेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उतना ज्यादा आपका इवेंट जो है मुतासिर होगा। चलें ठीक है, आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच है और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी रिजल्ट्स के साथ। पहले एलिमिनेटर के, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।